बच्चों, आज हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे से अध्ययन करेंगे। यह इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है क्योंकि इससे कीटो बेंजीन की प्राप्ति होती है और इससे मेथिल बेंजीन की प्राप्ति होती है। इसको समझने के लिए सर्वप्रथम एक सिंपल सी परिभाषा की आवश्यकता होती है। अतः हम बिल्कुल सिंपल से सिंपल परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे। जैसे जब बेंजीन को निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसाइलेशन क्रिया कराया जाता है तो केटो बेंजीन की प्राप्ति होती है। और दूसरा प्रकार की, जब बेंजीन को निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किलेशन कराया जाता है तो मेथिल बेंजीन की प्राप्ति हो रही है। देख सकते हैं कर्सर में, यह कीटो बेंजीन है और यह मेथिल बेंजीन है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की जो मुख्य उत्प्रेरक है वह निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है। जब निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में ही फ्रीडल अभिक्रिया संपन्न होता है। अगर इसमें उत्प्रेरक नहीं रहेगा, निर्जल एल्युमिनियम को नहीं डाला जाएगा या प्रोडक्ट बनाते समय नहीं लिया जाएगा तो बेंजीन से कीटो बेंजीन की प्राप्ति नहीं होगी और उस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं कहेंगे। इसको एक एक पार्ट में और समझने के लिए हमको इसके एक एक पार्ट को समझने की आवश्यकता है। जैसे ये एसिटिल कीटोन है और इसका 3D मॉडल हम देख सकते हैं। यह एसिटिल कीटोन की 3D मॉडल है और इसी प्रकार बेंजीन की एक कैलकुलेट सूत्र है और बेंजीन की भी ये 3D मॉडल है और यह नान करते हुए चक्रीय संरचना में दोलन करते हुए दिखाई देता है। इसी तरह से एथेंटिक हम परिभाषा हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का इस तरह से देख सकते हैं। जब बेंजीन का एसाइलेशन एसिड क्लोराइड और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो स्टेबल एसाइलियन आयन का फॉर्मेशन होता है। यह एसाइलियम आयन बेंजीन रिंग के साथ क्रिया कर एरोमेटिक कीटोन का निर्माण करता है जिसे बेंजोफिनेन कहते हैं। हम इसकी समीकरण इस तरह से समझ सकते हैं। देख सकते हैं यह निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है और यह एसिटिल क्लोराइड है। एसिटिल क्लोराइड और निर्जल ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया हो रहा है, उत्प्रेरक की क्रिया हो रहा है तो ये सेलेनियम आयन की प्राप्ति हो रही है और यह सेलेनियम आयन जब बेंजीन से क्रिया कर रहा है तो यह कीटो बेंजीन की प्राप्ति हो रही है। इस तरह से बच्चों हम स्पेशल्स रिएक्शन के द्वारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को समझ सकते हैं। अब इसका हम 3D मॉडल का अध्ययन करेंगे तो इस तरह से बेंजीन दोलन करते हुए दिखाई दे रहा है चक्री में और यह एसिटिल क्लोराइड एक दूसरे में आकर जुड़ जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक द्वारा। अब इसका जो स्टेबल संरचना है वह स्टेबल संरचना इस तरह से हमको 3D मॉडल में दिखाई देता है और इसको और अधिक समझने के लिए हम इसके एक एक पार्ट को जानेंगे। जैसे निर्जल ट्राइक्लोराइड की संरचना दिखाई दे रहा है, इसी तरह से इसका 3D मॉडल भी हम देखेंगे। यह 3D मॉडल है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की और यह भी दोलन कर रहा है ना। और दूसरा संरचना देखेंगे एसिलियम आयन की। जैसे यह एसिलियम आयन है, इसका भी संरचना इस तरह से दिखाई देता है, ये देख लीजिए। और यह भी त्रिविम संरचना में या त्रिविम विन्यास में दोलन करता रहता है, तभी बेंजीन से रिएक्शन करता है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को संपन्न करता है। धन्यवाद बच्चों, मैं समझता हूँ यह रिएक्शन आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ऑल ऑफ यू धन्यवाद, थैंक्स यू।